कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखला दिया। अर्जुन ने पूछा आप कौन है? भगवान ने कहा कालोस्मि, मैंने काल का रूप लिया है। अब वही रूप श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान ने नारद जी को दिखलाया, विराट रूप दिव्य दृष्टि से नारद जी ने देखा। तो विष्णु भगवान ने कह दिया कि नारद, यह जो मेरा रूप तुम देख रहे हो ना, यह भी मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, यह भी मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तो जैसे दूध के साथ हम पूरी कभी नहीं खा सकते हैं, ऐसे ही मन आदि इंद्रियों के संग में रह कर के ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे दूध को मथ करके हम घृत को बाहर कर लेते हैं, ऐसे ही ध्यान करके जब हम अपने मन आदि इंद्रियों के साथ से चेतन को अलग कर लेंगे तो पहले अपना दर्शन होगा। जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो रूह के नैना। अचुन चगुन वजुद न मानु ते शुभा नमूना, है ना। भगवान रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। तो विभीषण जी ने इतने ही भगवान से कहा था कि भगवान रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण के पास तो रथ है, अस्त्र शस्त्र से वह सुसज्जित है, लेकिन आपके पास न तो रथ है और न तो पैर में जूते चप्पल है। अब कैसे उसको जीतिएगा? ऐसा क्यों इनके मन में भाव हुआ? क्योंकि विभीषण जी को भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, बड़ा स्नेह है, बड़ी श्रद्धा है। तो जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर श्रद्धा होती है, उन्हीं के लिए अथवा उन्हीं की सुख सुविधाओं के लिए मन में संदेह होता रहता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अतिशय प्रीति मन भा संदेहा। जब व्यक्ति को अतिशय प्रेम होता है किन्हीं के प्रति, अतिशय श्रद्धा होती है किन्हीं के प्रति, तब वहाँ पर संदेह होता है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं परिणाम क्या होगा, पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। बहुत तरह की शंकाएं होती हैं, भ्रम होता है। ऐसे ही विभीषण जी को ये दृश्य देख करके भ्रम हुआ। यद्यपि उनको पता है कि ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है, रावण का वध करने के लिए ही ये आए हैं, पता है। तब भी श्रद्धा का जो अपना काम है, प्रेम का जो अपना काम है, वह भी उनके भीतर हो रहा है। इसी बहाने भगवान ने विभीषण जी को निमित्त बना करके, विभीषण को अथवा विभीषण को निमित्त बना करके मनुष्य मात्र को, साधक मात्र को भगवान ने दिव्य उपदेश कर दिया। भगवान ने बात ही बात में महापुरुषों का जो व्यवहार होता है बड़ा ही प्रेरणाप्रद होता है। महापुरुषों के बोलने में भी, महापुरुषों के चलने में भी, महापुरुषों के देखने में भी, सब में एक रहस्य छुपा रहता है। रहन चलन मुस्कान, उनके रहने में भी, चलने में भी और मुस्कुराने में भी ज्ञान का सुगंध लगावे। वो ज्ञान बिखेर देते हैं, वो ज्ञान दे देते हैं, बात बात में ज्ञान दे देते हैं। भगवान ने कहा कि हे विभीषण जी, ये रावण क्या चीज़ है? रावण क्या है? इसको मारना कौन बड़ी बात है? और आप जो कुछ देख रहे हैं ना, आपको रावण के पास जो कुछ दिखाई दे रहा है और मेरे पास जो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वास्तव में मेरे पास जो है वह किसी के पास नहीं है, रावण के भी पास नहीं है। और रावण के पास जो है ना, उससे विजय मिलती भी नहीं है।
अब मेरे पास जो है भले आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इससे सर्वत्र विजय मिलती है। सुना आपने, भगवान ने कहा सखा धर्म में असरथ जाके। अब रावण का रथ देख रहे हैं, मेरे पास जो रथ है ना, भगवान कहते हैं सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न कह न सकई रिपुता के। मेरे पास जो रथ है, ये रथ यदि किन्हीं के पास हो तो उनको कोई भी नहीं जीत सकता है। रावण क्या चीज़ है। कहते कहते भगवान ने मानो शिखर को छुआ है, भगवान ने शिखर अथवा मूल को छुआ है। भगवान कहते हैं रावण क्या चीज़ है, महा अजय संसार रिपो जीत सकई सो वीर। जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे सखे, मेरे पास जैसा रथ है, जो रथ है, यदि ये रथ किसी के पास हो ना, तो दुनिया के शत्रु को कौन कहे, रावण को कौन कहे। ऐसा योद्धा, ऐसा वीर तो संसार को भी जीत सकता है, संसार पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा है, थोड़ा विचार करना चाहिए। संसार को भव भी कहते, भव सब कोई जानते हैं। संसार का एक नाम है भव। भव मतलब होता है संसार। रामायण को पढ़ेंगे ना, तो भव का अर्थ संसार भी लिखा है और भव का अर्थ होना भी लिखा है। लिखा है भव भव विभव पराभव कारिणी। तो एक भव का अर्थ होता है संसार और दूसरे भव का अर्थ होता है होना, उत्पन्न होना। तो भव मतलब संसार भी, अब भव मतलब होना भी। क्या होना, जन्म होना और मरण होना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जन्मना मरना हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है, सबको याद है। और रोज़ हम लोग गाते हैं ना, रोज़ हम लोग गाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, हम लोग को सिखाए हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इससे बड़ा कोई दुख है। आवा मतलब जन्म, गमन मतलब मरण, ये भी है भव। ये जो आवागमन का चक्र है, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। ये बहुत बड़ा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना, बारंबार माता की जठराग्नि में शयन करना बड़ा क्लेशदायक है, बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। दुस्सह का अर्थ होता है जिसको सहना कठिन है, जिसको हम सह न सके, ऐसा दुख है ये। भगवान कहते ये रथ मेरे पास ऐसा है, इस रथ से जन्म मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ये ऐसा दिव्य रथ है। और संसार का दूसरा मतलब क्या है, भव का दूसरा अर्थ है संसार। संसार, अब पदावली का आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी ने इस संसार को क्या कहा है। भगवान तो कहते महा अजय संसार रिपु। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, यह दुनिया, दुनिया मतलब संसार, यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। ये संसार एक जेल के समान है, कैद खाना है ये। और संसार रूपी जेल में आप और हम कौन है, जीवात्मा। ये जीवात्मा इसमें बंदी के समान है, कैदी के समान है। और जम से बड़ा कोई होता है, जंबर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है, खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है। ये जम इतना भयंकर होता है, जम के सामने किसी का नहीं चलता।
भगवान कहते आप रावण को देख करके चिंतित हो रहे हैं, आप रावण को देख करके डर रहे हैं, और ये संसार कैसा है? ये संसार गुरु महाराज जी कहते जेल के समान है, और यहाँ इस जेल का जेलर कौन है? ये किसका बंदीगृह है? ये किसका जेल है? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं यम के, यम का है ये। यम सबके जीवन में आता है। जो भी मनुष्य हम लोग हैं ना, सबके जीवन में एक न एक दिन यम का आना बिल्कुल तय है। कैसा भी बन कर के रहिए, सबके जीवन में आएगा। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, आप पढ़िएगा, ब्रह्मानंद स्वामी लिखते हैं, काल गति बलवान साधो, काल गति बलवान रे, बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा, प्रिय व्रत सगर समान रे। सगर का नाम आपने सुना है? सगर अपने देश में एक सम्राट हुए हैं पहले, कभी भूतकाल में, सगर नाम था उनका। बड़ा विचित्र थे वो। ये सगर की जो माँ थी ना, ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं, सगर की जो माँ थी उसकी 1 करोड़ सौतन थी। सौत मतलब उनके जो पिताजी थे, इतना विवाह किया था, पर संतान एक भी नहीं थी उनको, पुत्र पुत्री नहीं था। तो संजोग से सगर की माँ को गर्भ रहा, तो पता चला कि इनको पुत्र संतान होने वाली है। तो उनकी जो सौतें थी ना, उनके भीतर में जलन हुई, डाह की भावना, ईर्ष्या की भावना हो गई कि यदि इसको संतान हो जाएगी ना, तो राजाओं का प्रेम सब इसी को मिलेगा, राजा का प्रेम सब इसी को मिलेगा, फिर हम सब तिरस्कृत होंगे, हमारी उपेक्षा होगी। इसीलिए अन्य सभी रानियों ने मिलकर के उस रानी को जहर दे दिया। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, जहर दे दिया उसको। लेकिन उसके पेट में जो बालक था वो इतना समर्थ, वो इतना पराक्रमी पुरुषार्थी था, वो जो जहर दिया ना, उस बालक ने उस जहर को पकड़ लिया। जैसे उसको खिलाया, पेट में दिया, किसी बहाने किसी में मिला के, किसी के साथ करके, कोई खाद्य पदार्थ के साथ मिला करके, वो बालक ऐसा समर्थ था, उस जहर को पकड़ लिया हाथ में, और जहर को पकड़े हुए जन्म ले लिया। आप सोचिए, देखा लोगों ने इसकी मुट्ठी में क्या है। ऐसे तो लोग कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, मतलब मुट्ठी में कुछ नहीं रहता। लोगों ने कहा कि इसकी मुट्ठी में क्या है, देखो। उसकी मुट्ठी को जब खोल करके देखा तो उसमें जहर था। जहर को ही संस्कृत में गर कहते हैं। गर, गर मतलब होता है जहर। तो ज्योतिषियों ने उनका नाम रखा, ये बालक बड़ा पराक्रमी है, ये बड़ा समर्थ है। जहर जो व्यक्ति को मारता है, ये उसको पकड़ के जन्म ले लिया, ये जहर के साथ जन्म लिया, ये गर के साथ जन्म लिया, तो उसका नाम ही पड़ गया सगर। सगर, गर के सहित, जहर के सहित वो जन्म लिया है। अब आप सोचिए, अभी माँ के पेट में ही है, पर पराक्रम कैसा है, शौर्य कैसा है उसका। लेकिन यहाँ ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, यम इतना बली है, काल इतना बली है, बड़े बड़े पृथ्वी के योद्धा, प्रिय व्रत सगर समान रे, सब ही काल किए बस अपने। ऐसे पराक्रमी को भी काल ने मार दिया, अपने गाल में समा लिया। कैसा काल है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ये संसार उसी का है, यह दुनिया बंदी गृह यम के,
ऐसे बलशाली काल का, यम का ये बंदी गृह है। करो रे मनवादिन की तदवीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। तो भगवान कहते कि हे विभीषण, हे सखे, मेरे पास जो रथ है ना, ये रावण को कौन गिने? रावण क्या है? रावण ऐसे ऐसे कितने समा गए। एक बात और, आप एक कथा सुने होंगे, अपने यहाँ बलि थे ना, बलि, राजा बलि। राजा बलि प्रहलाद का पोता, विरोचन का पुत्र प्रहलाद का पोता है बलि। तो रावण के समय में बलि, थोड़ा थोड़ा दोनों का समय काल मिलता है। तो एक बार रावण के मन में हुआ कि ये विष्णु, ये सभी देवता, ये भगवान मिलकर के हम सबका शत्रु बना हुआ है, तो हम चलते हैं, इस सब देवताओं को परास्त करेंगे, इनको हराएंगे, तो इसके लिए हमें अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। तो कहा चलते हम बलि से मैत्री कर लेते हैं। बलि के पास गया है रावण, लेकिन बलि जो था ना, बलि चूंकि प्रहलाद का पोता है तो धर्मात्मा थे। होता है ना, वंश का तो कुछ न कुछ गुण होता है ना। तो प्रहलाद का पोता बलि, इसलिए बलि राक्षस रहते हुए भी धर्मात्मा है। रावण जाता है बलि के पास, और ये बलि से, बलि के सामने जाकर के, बलि के पास जाकर के ये मंत्रणा करता है, विचार विमर्श करता है, और उससे कहता है कि देखो, हम दोनों मिलकर के मैत्री करो, और मैत्री करके सभी देवी देवताओं को युद्ध में परास्त करेंगे। बलि तो पहले हंसे, कहा ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। आगे आगे बलि, अब पीछे पीछे रावण। एक गुफा में गए, वहाँ पर एक आभूषण रखा हुआ था। आभूषण, हम लोग आभूषण पहनते हैं ना, कान में आभूषण पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, गला में, हाथ में, पैर में, कमर में आभूषण लोग पहनते हैं। एक वहाँ आभूषण रखा हुआ था। तब बलि रावण को साथ लेकर के गुफा में गए, और वही आभूषण को दिखा करके बोले कि जरा इसको उठाना। रावण को अहंकार था कि हमने तो कैलाश को उठाया है अपनी हथेली पर, जब हम कैलाश को उठा सकते हैं तो इसको उठाना कौन बड़ी बात है। तो ऐसे उंगली से उसको टसकाया, पर टस से मस नहीं हुआ। हाथ का ताकत लगाया, फिर भी नहीं उठा। दोनों हाथ लगा करके पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगा दिया, फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ। तब बलि ने कहा कि रावण, जिसको तो हिला नहीं सकता है ना, इसी को मेरे जो पूर्वज हुए ना, हिरण्यकशिपु का कान का कुंडल है। हिरण्यकशिपु इसको पहन करके कोसों दौड़ते थे, जिसको तू उठा नहीं सका है। उस हिरण्यकशिपु का भी जिन्होंने वध कर दिया, तो उससे युद्ध करने जा रहे हो। वही भगवान ने कहा क्या चीज़ है ये, भगवान ही तो तब हिरण्यकशिपु भी बने थे। वही तो है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही तो है, वही तो समय समय से तरह तरह का विभिन्न प्रकार का अवतार लेते रहते। यही महाअजय संसार रिपु, ये जम का है, काल का है। तो भगवान कहते हैं ये काल को भी जीत सकते हैं हम, संसार को भी जीत सकते हैं हम, इस जेल से बाहर हो सकते हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं जो रथ का वर्णन मैंने किया है ये होना चाहिए। सुना आपने कैसा दिव्य रथ है ये? उस रथ का पहिया सुने, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और ये जो रावण है ना, आप पढ़ेंगे महापुरुषों ने रावण की तुलना मन से की है। मन, एक संत अपने यहाँ हुए, संत दरिया साहब बिहारी। संत दरिया साहब कहते हैं काया गढ़ कनक मन रावणा मद है। अपना शरीर ही लंका है और इसके भीतर रहने वाला मन ही रावण है।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार अपाकार जित काम विश्राम हारी। ये रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और मेघनाद काम का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन सा जेल? यह दुनिया बंदी गृह यम के, इसी जेल से निकलना। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरु पद धर कर ध्यान से सोरो, दृष्टि अरादो सुख मन में। अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल तपना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। और जगत जेल को देखिए एकदम साफ, हमारे सदगुरु महाराज जी ने सर्वांग पूर्ण वर्णन किया है। जगत जेल को इसी जुक्ति से, यही जुक्ति है, इसी जुक्ति से सुन में ही तजना होगा। इसमें आपने देखा ना, यदि ध्यान से देखे होइएगा, इसमें जप ध्यान बिंदु ध्यान दृष्टि योग सब आ गया। कहने सुनने की बहुत बात है। भगवान ने रथ का जो वर्णन किया, रथ के पहिया का वर्णन हुआ, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, पताका शीलता ही पताका है, और ध्वज है सत्य, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। विवेक का बल और दम अपरहित, यही घोड़ा है। क्षमा कृपा समता, तीन लगाम है, ये घोड़े में लगाते हैं लगाम। इस भजन सारथी सुजाना, इस ईश्वर का भजन सुजान सारथी है, सारथी ड्राइवर चालक है। ये सब कहते कहते भगवान देखिए मूल बात जो कहते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना, असम यम नियम सिली मुख नाना। यही पूरे प्रसंग का सार इसी दो पंक्ति में है। अमल अचल मन त्रोण समाना। त्रोण कहते हैं तरकस को, जहाँ पर बाण हम रखते हैं उसको कहते हैं तरकस, त्रोण। ये त्रोण क्या है, तरकस क्या है? यदि रावण है मोह, उसको खत्म करना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजही बहुत सोला। ये मोह बहुत खतरनाक है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, यह रोग संसृति व्यथा शूलन, मोह के जाए सभय, अति विषम सर्वहु होए वेद्यो, मोहि अब कीजे अभय। ये सब मोह से उत्पन्न होता है। यही रावण है। ये कैसे मरेगा? इसके लिए भगवान कहते हैं एक तरकस चाहिए, जहाँ इसको मारने का बाण होना चाहिए। रथ तो तैयार हो ही गया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, भर विज्ञान कठिन को दंडा, ये सब तो हो ही गया। अब ये जो है भगवान कहते हैं जिसका मन अचल और अमल है वही तरकस के समान है। अचल का अर्थ क्या होता है? स्थिर। और अमल का अर्थ होता है पवित्र। जिसका मन शुद्ध है, जिनका मन स्थिर है, वही तरकस के समान है। अभी हम लोगों का मन स्थिर है? अभी है स्थिर मन? अभी स्थिर नहीं है। अभी तो इतना मन चंचल है जिसका वर्णन नहीं है। अभी मन स्थिर कहाँ? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में।
ये मन बहुत उड़ता है, मन कभी स्थिर होकर के नहीं रहता, बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म, बड़ा बलवान है, चंचल है। तो इस मन को जो रोकने से मन जब स्थिर होता है वही तरकस बन जाता है। कैसे रोकिएगा मन को? अब देखते हैं ना, यदि घोड़ा को रोकना हो तो घोड़ा को कैसे रोकते हैं? घोड़ा को रोकने के लिए लगाम होता है, और कार को रोकने के लिए वहाँ लगाम काम करेगा? कार को रोकने के लिए उसका ब्रेक लगा रहता है ना, ब्रेक दबाइए कार रुक जाएगी। तो सबके रोकने का ढंग अलग अलग है, सबका लगाम ब्रेक अलग अलग होता है। ऐसे मन को कैसे रोकिएगा? मन को रोकने का लगाम क्या है? ये मन जो है ना, ये जप से रुकता है, मंत्र से रुकता है। संत कहते हैं कोटि जतन करी पची पची मुए। इस मन को स्थिर करने के लिए, मन को रोकने के लिए करोड़ों यत्न किए, करोड़ों उपाय किए। कोटि जतन करी पची पची मुए, यह मन चहुँ दिशि जाए। स्थिर नहीं रहता है। स्थिर कैसे रहता है? राम नाम रोक क्या रहे। राम नाम का मतलब जो मंत्र हम लोगों को जपने के लिए मिला है, गुरु मंत्र, जो भी गुरु दीक्षा में मंत्र बता दे। हाँ, बताने वाला अच्छा होना चाहिए, बताने वाला कोई तपस्वी हो, साधक हो। ऐसा नहीं कि हम किसी पंडित जी से मंत्र ले लिए, हम किसी पुजारी से मंत्र ले लिए, हम किसी भक्ता से मंत्र ले लिए। वो तो हमारे जैसे हैं, वो तो हम सबके जैसे हैं। हमसे कुछ श्रेष्ठ हो, कुछ विशेष हो, कुछ खास हो, उनसे लेना है मंत्र, जिनके भीतर कुछ सिद्धि है, जो मंत्र को जप करके सिद्ध कर लिए, जिनका मन जप करते करते कुछ स्थिर हुआ है, कुछ स्थिरता को प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यक्ति जब मंत्र देते हैं ना, उस मंत्र में उनकी शक्ति भी रहती है, उनकी पवित्रता का बल, उनका तेज, उनका शांत स्वभाव, उनका धैर्य, सब उसमें समाहित रहता है। तो ऐसे से जब मंत्र लेते हैं, उसी मंत्र को जो बड़े प्रेम से जपते 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 धीरे धीरे मन पकड़ में आने लग जाता, मन स्थिर होने लग जाता है। और जैसे मन स्थिर होता है, स्थिर मन ही पवित्र होता है। अब देखिएगा, आप कुआं है ना, कुआं होता है ना आजकल गांव घर में कुआं। अब कुआं के पानी को जरा जोर से हिला दीजिए नीचे तक, उसमें आप देखेंगे कचरा भर जाता है। अब फिर कुआं के पानी में अपना चेहरा देखेगा तो प्रतिबिंब वहाँ दिखता है, मटमैला हो गया ना, कचरा भर गया, अब नहीं दिखेगा। और जब तक वह पानी हिलेगा तब तक उसमें कचरा रहेगा। और धीरे धीरे जब वही पानी स्थिर होगा, स्थिर भी होता जाता है, उसका कचरा धीरे धीरे नीचे बैठते जाता है। और जब बिल्कुल पानी स्थिर तो कचरा बिल्कुल नीचे। अब देखिए अपना चेहरा दिख जाएगा, उसमें प्रतिबिंब दिख जाता है। ऐसे ही जब जप करते करते मन शांत होता, मन स्थिर होता है, तो स्थिर मन में विकार नहीं होता, स्थिर मन में पाप नहीं होता है। स्थिर मन विषयों से बच करके रहता है, वही पवित्र हो जाता है। अब पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं पदावली में। धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। धरगर मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए ध्यान के समय। धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना। अब बैठी के चखु मुख मोनी इष्ट मानस जप ध्याना। बैठ करके खूब बढ़िया से आँख और मुंह को बंद कर लीजिए और इष्ट मानस जप ध्याना। मानस जप करे, मानस ध्यान करे। कैसे करें? तो सदगुरु महाराज जी कहते प्रेम नेम सौ करत करत। जो प्रेम के साथ करेंगे और नियम के साथ करेंगे। प्रेम और नियम ये दो से संयुक्त होकर के जब हम करेंगे, प्रेम नेम सौ करत करत, मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो जाएगा। यही जो पवित्र मन है
ये तरकस के समान है। यही तरकस बन गया, तुनीर बन गया। अब देखिए बाण क्या है, तो भगवान कहते हैं सम दम नियम सिली मुख नाना। सिली मुख किसको कहते हैं? सिली एक चिड़िया का नाम है, सिली। और सिली चिड़िया की चोंच इतनी कठोर तीक्ष्ण होती है, वो सिली चिड़िया अपनी चोंच से पत्थर में छेद कर देती है। कटखोदी चिड़िया देखे आप? कटखोदी होता है ना, वो काठ में छेद कर देता है। वो खट 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 मार करके देखें आप, उसकी चोंच बड़ी बड़ी होती है ना, वो मार मार करके काठ में लकड़ी में छेद कर देती है। उससे भी जिसकी चोंच और तीक्ष्ण हो और मजबूत हो, ठोस हो, वो सिली नामक चिड़िया होती है। तो भगवान कहते हैं सिली मुख नाना, मतलब सिली चिड़िया की चोंच की तरह जो कठोर बाण है, जो काल को बिंध देगा, जो जम को बिंध देगा, वो कौन? 3 बाण का भगवान ने नाम रखा दिया है। पहला बाण है सम, दूसरा है दम, तीसरा है नियम। सम दम नियम सिली मुख नाना। दम किसको कहते हैं? सब कोई जानते होंगे। दम किसको कहते हैं? दम की जो साधना है ना, दम का शाब्दिक अर्थ होता है, दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। दम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। और दम में 2 अक्षर है, द और म। द का भाव दशेंद्रिय। 10 इंद्रियां है ना हमारी, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की। आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा ज्ञान की इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह ये कर्म की इंद्रियां हैं। और 1 मन, 11 हो गया ना। 11 इंद्रियों को एक साथ निग्रह करना, इसी को बोलते हैं दम की साधना। इसी को आप याद करिए, जब राम भगवान गए थे ना माता सबरी की झोपड़ी में, तब भगवान ने क्या कहा था? छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील, यही सभी इंद्रियों को, 11 इंद्रियों को एक साथ बस में करना, इसी को बोलते हैं दम की साधना। ये कैसे होगा? 11 इंद्रियां है कहाँ? शरीर में ही तो है, सब इसी शरीर में तो है। इसको बस कैसे करिएगा? ये दम की साधना कैसे होगी? हमारे सदगुरु महाराज जो उदाहरण देकर के बतलाते थे, आप जैसे किसी चीज़ को दोनों हाथ से जोर से पकड़िए तो क्या होगा? दोनों हाथ से किसी चीज़ को जब पूरी ताकत से आप पकड़ेंगे ना, तो देखिएगा पूरी देह की शक्ति हाथ में आ जाती है। पकड़िए, या दोनों हाथ को पकड़िए कस के, झुरमुट लगाइए, देखिए पूरी देह की शक्ति इसमें आ जाती है कि नहीं? मतलब पूरी शक्ति का सिमटाव हाथ में हो जाता है। ऐसे ही ये जो हमारी इंद्रियां है ना, सभी ये इंद्रियां जो चलयमान होती है, आँख से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से हम सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं, मुंह से जिह्वा से हम रसास्वादन करते हैं। ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं, इसके भीतर चेतन की धार है, इसीलिए काम करती है। चेतन की धारा आप कभी काल देखे होंगे, कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हाथ में कोई पुस्तक है या कोई मैगजीन आदि पेपर कुछ भी है, हाथ में लेके पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते उसको आलस आता है, आंख लग जाती है, आलस आता है, तो हाथ में पुस्तक रहती है पुस्तक गिर जाती है। हाथ तब वही है तो पुस्तक क्यों गिर गई? आप और भी देखिएगा, अभी हम लोग जगे हुए हैं ना, जब तक हम जगे हैं हमारी जिह्वा पर कोई मिश्री रख दे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा।
अब कोई नीम का रस रख दे तब कैसा लगेगा? तीता लगेगा, कड़वा लगेगा ना। हम ही जब सो जाएं, आप ही मान लीजिए सो गए हैं और सपना में आप देख रहे हैं, सपना में आप देख रहे हैं कि आप मिश्री खा रहे हैं सपना में, इधर कोई आपकी जिह्वा पर नीम का रस रख दे, जिह्वा पर है नीम का रस और सपना में आप देख रहे हैं कि मिश्री खा रहे, तो स्वाद किसका लगेगा आपको? जिह्वा पर रखा है नीम का रस और सपना में खा रहे हैं मिश्री, तो स्वाद किसका लगेगा? कंफ्यूजन है, हैं? भले जिह्वा पर नीम है लेकिन उस समय जिह्वा काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती? जिह्वा से चेतन धार सिमट जाती है, चेतना का सिमटा हो जाता है। मतलब हमारी चेतना चेतन धार वहाँ से सिमट जाती है। जब आँख में, जब यहाँ हमारा बासा होता है ना, जब तक हम जगे रहते तब तक जीव का बासा यहाँ रहता है। यहाँ जब तक हमारा बासा है ना, तब तक हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय रहती है। इसमें चेतन धार है, ये सक्रिय है। ये देखते मैक अभी बज रहा है ना, कब तक ये मैक बजेगा? जब तक इसमें करंट है, जब तक बिजली की धार है ना, तब तक ये मैक बजेगा। ये बल्ब जल रहा है ना, कब तक जलेगा बल्ब? बिजली की धार है तो जलेगा। पंखा चल रहा है कब तक? जब तक बिजली की धार है तब तक वो चलेगा, घूमेगा। ऐसे ही जब तक हमारी इंद्रियों के घाटों में चेतन की धार जुटी हुई है तब तक हमारी इंद्रियां काम करेगी। और जैसे वहाँ से चेतन की धार कट होती है, कटती है, तो वो काम करना छोड़ देती है। स्वप्नावस्था में जिह्वा के ऊपर रखा है नीम का रस, पर जो खा रहे हैं ना, स्वाद उसका लगता है। जीभ पर नीम रहने के बाद भी नीम का स्वाद आपको नहीं लगेगा। एक नमूना है, अब पंखा चल रहा है तो पंखा को कैसे रोकिएगा? हाथ से पकड़ के रोकिएगा? काट देगा हाथ। यदि कोई पंखा को हाथ से पकड़ करके रोकने का दुस्साहस करे, हाथ कटेगा कि नहीं? अब छू लीजिए इसको, बुझाने के लिए करंट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो इसको, पंखा को रोकने का, बल्ब को बुझाने का अच्छा तरीका है, एक उसका पॉइंट कहीं बना हुआ है, उस पॉइंट पर जाइए और उसको स्विच को ऑफ कर दीजिए, अपने आप पंखा बंद हो जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचे कि हम दम का साधन करें, इंद्रिय निग्रह करें और दुराग्रह से करें। कितने लोग तो आँख फोड़ लेते हैं फिर भी देखते हैं, आँख फूट गई है। एक सूरदास को हमने देखा, उसके हाथ में लोग नोट देता था, रुपया। अब 10 का नोट है, आँख उसको थी नहीं, 10 का नोट है, 20 का नोट, तो दोनों में फर्क बतला देता था, ये 10 है ये 20 है। कैसे देख लेता है वो? यहां तक हमने देखा, लकड़ी को छू करके कह देता था कौन आम है कौन शीशम है। कितना एक्सपीरियंस उसको होता, आप देख लीजिए। इसके भीतर से चेतन की धार सिमट जाए, इसका बस सीधा सा तरीका है। जैसे हम दोनों हाथ से किसी चीज को जब जोर से पकड़ते हैं ना, तब पूरी शक्ति शरीर की हाथ में आ जाती है। इसी तरह से ये अनुभवियों का कहना है, जिन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, जिन्होंने अनुभूति की है, जो करके देखे, उनका कहना है यदि किन्हीं की दोनों दृष्टिधार जुट जाए तो शरीर से पूरी चेतन की धार सिमट जाती है। ये क्या हुआ है? ये मनगढ़ंत बात नहीं है, लेकिन ये क्रिया सबके समझ में जल्दी आती नहीं है। इसलिए राम भगवान ने कहा था, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ और जोड़। ये गुप्त मत है जो किसी जानकार से जानने में आता है, और इसी को अपने यहाँ संत मत में, सभी संतों के ज्ञान में, सभी भगवंतों के ज्ञान में
इसको बड़ी सहज भाषा में कहते दृष्टि योग की क्रिया। यदि कोई दृष्टि योग की क्रिया कर ले तब क्या होगा? राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस समझे उसको नहीं मिला। ये कितना बढ़िया भगवान कहते कि ये बाण है, ये दम की साधना अथवा दृष्टियों की साधना एक ऐसा बाण है, सिलीमुख ऐसा बाण है, ये दुनिया के लोगों को कौन कहे। वही बाण था ना भगवान बुद्ध के पास, जो अंगुलीमाल से बिंबिसार, अजातशत्रु, बड़े बड़े राजा महाराजा थर थर कांपता था ना, उनके सामने खाली भगवान बुद्ध गए, पस्त हो गया वो। कैसा बाण रहा होगा आप कल्पना करिए। बस भगवान बुद्ध सहजता से चले जा रहे हैं, वो सरपट दौड़ रहा, पकड़ नहीं पा रहा है। कहा ठहर जाओ, कह रहे हम तो ठहर चुके, तू कब ठहरेगा। उसी बानी का ऐसी चोट लगी उसको, अचंभित रह गया, झटका लगा उसको। कहा तोड़ो इस डाल को, तोड़ा। कहा फिर से जोड़ो इसको। कहा ये कैसे संभव है। कहा जब तुमको जोड़ने का अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है, तो तुमको तोड़ने का क्या हक है। ऐसा प्रभाव पड़ा। कहा ये क्या संभव है। कहा बिल्कुल संभव है, संभव है। मस्कई करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते, हीन अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन। ये संभव है। साहब से सब होता है, बंदे ते कछु नाय। ये बाण जिनके पास हो ना, वो तो बड़े बड़ों को पस्त कर देता है। रत्नाकर, अब जानते हैं कैसा था। रत्नाकर ने इतने ब्राह्मणों का वध किया था कि जनेऊ से 7 गाड़ियां लद गई थी। जनेऊ, इतने ब्राह्मणों का वध। पर उनके सामने के बीनाधारी देवर्षि नारद यही बाण लेकर के जब उनके सामने गए हैं, कुछ भी चला उनका। ये कैसी ताकत है, ये कैसा अद्भुत बाण है। ये इसमें जो सफल हो जाए, जो दम की साधना में सफल हो जाए, तब परिणाम क्या होगा। हम लोग कहते हैं, संत महापुरुषों का वचन है, जब तक है तम तब तक है जम। जब तक है तम तब तक है जम। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम। जम कब तक पकड़ता है? जो तक भीतर में अंधकार है। और दम की साधना से अंधकार खत्म होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय हो जाता है। एक कैसा बाण है। जो कबीर साहब ये कहते हैं ना, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जब राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया जमवा ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। जो कबीर साहब ये कहते हैं ना, वही कबीर साहब की बानी आप पढ़िएगा। घट घट दीपक बढ़े, लखय नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद। जम का फंदा कटेगा। ये कैसा बाण है। महा अजय संसार रिपो। और दूसरा बाण तो इससे भी तगड़ा है। दूसरा बाण है शम। शम का अर्थ होता है समता प्राप्त करनी। और शम तालव्य श म शम। श अर्थात शमन, म अर्थात मन। मन का समन हो जाए, मन रहे न मन मर जाए। दम की साधना से मानस जप और मानस ध्यान से मन किंचित रुकता है, पवित्रता आती है। पर दम की साधना से मन बिल्कुल रुक जाता है। मन बिल्कुल रुकता है। क्यों रुकता है मन? इसलिए कि जहाँ पर हम मन को स्थिर करते हैं ना, वो स्थान है परिमाण रहित। तब उसी को ना बिंदु बोलते हैं। जब परिमाण रहित स्थान पर कोई जाएगा तो हिल डोल कर पाएगा? मन स्थिर हो गया।
तो दम की साधना से मन रुकता है। रुकने का मतलब क्या? उसमें गति तो रहेगी पर विषयों की तरफ उसकी गति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मन, वो मन निर्विषय हो जाता है, अब उसकी विषयों की तरफ भागदौड़ खत्म हो जाती है। और गति तो है, गति कहाँ तक रहेगी? मन बुद्धि अहंकार के है त्रिकुटी लग दौड़, वहां तक जाएगा। और अब विषयों की तरफ वो, तब दम की साधना से मन रुकता है और शम की साधना से मन मर जाता है, मन मरता है। अब मन का यही मन ही तो रावण है। काया गढ़ कनक मन रावणा, मन रावण है। तो शम की साधना से मन मरता है। इसी को संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ, मन गल जाएगा, मन मर जाएगा। इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सु सहजो करम भरम भयो छारा। भगवान कहते यही, लेकिन इसके साथ एक और बाण है। कौन सा बाण है? नियम। नियम किसको कहते हैं? 5 प्रकार का होता है नियम, सब कोई जानते होंगे, कई बार आप सुने होंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। इतना तो करना ही पड़ेगा। पवित्रता से तो रहना पड़ेगा। पवित्रता से रहे बिना चाहेंगे कि हम जप ध्यान कर लें, नहीं होगा। पवित्रता से रहना होगा। इसी को कहते हैं अपने यहाँ शुच्याचार। शुच्याचार निभाना पड़ेगा। लोग क्या करेंगे? खा लेते हैं, हाथ पोंछ करके कपड़ा में चल देते हैं। नाक साफ कर लिए, ऐसे पोंछ लिए। तो ध्यान होगा? पेशाब कर लिए, चल दिए। लेट्रिन कर लिए, चल दिए। कितना तो जूठे हाथ जूठे मुंह सो जाते हैं। इसकी कथा है बड़ी बड़ी। देवताओं की माता थी ना अदिति, ये दैत्यों की माता दिति। देवताओं से बड़े दुखी थी, तो कश्यप भगवान ने कहा कि देवी तुम व्रत करो, तुम्हारे पेट में जो अब बच्चा आएगा ना वो देवताओं का शत्रु होगा। कहा ठीक है। ये बात देवताओं को जब पता चली तो देवता लोग आए और विचार किए। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, इसको हम निष्फल कर देंगे। तो इंद्र एक बालक का वेश बनाए, दीति के पास जाते दीति से कहा कि माता हम बड़े गरीब हैं, हमको रख लीजिए सेवा में। अब इंद्र ही बना था बालक, सुंदर सलोना था। जैसे दीति ने देखा दया आ गई, कहा ठीक है बच्चा रहो मेरे पास, सेवा करो। अब वो ताक में था कब इससे त्रुटि हो भूल हो कि हम बदला लेंगे इससे, हम इसको ऐसा पुत्र होने नहीं देंगे। दीति एक दिन खा पी करके रात में खाई, इतना बढ़िया भोजन वो बनाया बालक, इतना खाई, खाते खाते कंठ तक खा लिया। ज़्यादा खाने से तो आलस आएगा ना। साधक को खाना भी कम चाहिए। यहाँ तक कंठ तलक पूरन करेगा, कौन कहे प्रसाद। एक व्यक्ति कह रहा था फुल लोड का मतलब क्या वो कह रहा था, अल्पाहारी का मतलब फुल लोड, इतना खाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हम कम ही खाते हैं। और जब भी ध्यान पर बैठे तो आलस में झूमता रहता था। वो जैसे ध्यान पर बैठे बस 5 मिनट क्या हो वो झुकना शुरू कर दे। एक बार तो एक व्यक्ति गया, उसके सामने एक ईंटा रख दिया, झुपा अपना जोर से मारा, माथा लगा, माथा उसका फूट गया। कहा कि भाई साहब थोड़ा रोटी कम करिए, कम खाइए। कहा कम ही तो खाते हैं। कहा कम खाते तो इतना आलस आपको आता? कहा कम खाइए। कहा कम ही खाते हैं। कितना खाते हैं? कहा बहुत कम खाते। तो रोटी की संख्या बताइए ना। तब वो कहा 2 बार 5 5, 1 बार 10, एक थाली दाल खाए उसी में बस। तो 20 रोटियाँ बनेंगे तो ध्यान बनेगा। रोटी कम नहीं किया, कहा हम खाएंगे उतने, नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे। खाएंगे उतना ही पर ध्यान भी करेंगे। आलस आता था। एक दिन क्या किया, वो होता है ना पंखा वाला हैंगर ऊपर में लगा हुआ,
उसमें रस्सी बांध के अपने टीक में बांध लिया, कस दिया, तो जब टाइट रहेगा तो हम हिलेंगे झुकेंगे नहीं। और ऐसा आलस या 20 रोटी की गर्मी पेट में ऐसा आलस आया, पहले तो धीरे धीरे मारा, एक बार इतना जोर से मारा कि टिक्की उखड़ गई। टिक्की उखड़वा लिया लेकिन रोटी कम नहीं किया। वही दीति माता सो गई, इतना खाई कि सो गई। वही मौका मिला उनको, इंद्र को, देवता थे ना, उसके मुंह के रास्ते पेट में घुस गया। वहाँ जाकर उसके जो पेट में बच्चा पल रहा था ना, उसका 7 टुकड़ा कर दिया। कहा कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तब भी वो बच्चा नहीं मरा, फिर 7 के 7 टुकड़ा कर दिया, तब भी नहीं मरा। 49 हो गया, 7 49 हो गया। तब 49 हाथ जोड़ के प्रार्थना, ऐसी कथा है कि मुझे माफ़ करिए, छोड़ दीजिए, हम आपका शत्रु नहीं, हम आपका मित्र होंगे। तो जो दीति माता देवताओं का दुश्मन पैदा करना चाहती थी ना, वही उसका पुत्र देवताओं का मित्र बन गया और उसके पुत्र के दुख दूर नहीं हुए। ये सुचाचार देखिए, तो कभी भी जूठा हाथ जूठा मुंह साधक को नहीं रहना चाहिए। पवित्रता का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। शौच ही तो है। संतोष मन में रखना चाहिए। जो मिले जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आशिक मस्त फकीर भया जब, क्या दिलगिरी पन मन में। कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है। कोई लोक निरादर कार करे मग धूल उड़ावत है तन पे। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे भी गुरु महाराज जी रखे वैसे संतोष धारण करके रखना चाहिए। जो अपने पास है काफ़ी है। जैसा हम हैं बहुत है। ऐसा संतोष लेकर के जो भजन पर बैठेंगे उनको सफलता मिलती है। और जो दूसरों को देख करके जलते रहेंगे तब उसी को बोलते ईर्ष्या डाह। इच्छा देश समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतप। येषाम त्वंतगतम पापानाम जनानाम पुण्य कर्मणाम। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़व्रता। जब तक भीतर में ईर्ष्या द्वेष की भावना है, इच्छा है, द्वेष है, तब तक तो भजन होगा ही नहीं। ये सबसे पहले हमको बच करके रहना होगा, मन को शांत करके। मन की स्थिरता तो भजन से होगी, पर पहले विचार से मन को शांत करके भजन पर बैठेंगे। ये मत सोचिए केवल संत मत वाले के लिए ये है, ये मनुष्य मात्र के लिए है। आप किसी भी मत में किसी भी संप्रदाय में है, ये तो करना ही पड़ेगा। भगवान को मानना अलग बात है, भगवान की बातों को मानना अलग बात है। तपस्या चाहिए थोड़ी जीवन में। देखते अभी सब बैठे हैं ना, बैठे बैठे कितने के घुटना में दर्द होता होगा, कितने के कमर में दर्द होता होगा, पीठ की रीढ़ दुख रही होगी। अब फिर भी जो यहाँ पर बैठे कुछ मिल रहा है आप लोगों को? बैठे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ कुछ लुटाया नहीं जाता, बस सुन रहे हैं। देखिए हमारे अरविंद बाबू सब कहाँ कहाँ से चल करके कहा कि बाबा सुन करके ही जाएंगे। यहाँ की माता इसे उठ उठ के भाग रही है। तो सत्संग में बैठना निस्वार्थ भाव से और आरती पर्यंत बैठना यह एक तपस्या है। अब वेद में तो लिखा हुआ है, अब कोई कितना भी बड़ा तप कर लीजिए, जब तक सत्संग रूपी तप नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। ये सत्संग सुनना की तपस्या है। शरीर और संसार के लिए श्रम करना वह परिश्रम है। आत्मकल्याण के लिए श्रम करना उसी का नाम तपस्या है। ये तपस्या हमारे जीवन में होनी चाहिए। और भी हम लोग पढ़ते हैं ना, गुरु महाराज जी ने पदावली में कितना लिखा, अच्छा लिखा है। भजन हम लोग गाते हैं, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साँचो तप, सकल काज सारणम। एक तपस्या जीवन में होनी चाहिए। और थोड़ा स्वाध्याय भी करिए। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं ना,
वह भी पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ना सीख जाइएगा। एक बार गोड्डा जिला में सदगुरु महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ कुप्पा घाट से शांति संदेश पत्रिका निकलती है, इसको सब कोई पढ़िए, और जो पढ़ना नहीं भी जानते हैं ना वह भी पढ़ने की कोशिश करिए, तब पढ़ते पढ़ते पढ़ लीजिएगा। एक गुरु महाराज जी के बात एक माता जी सुन रही थी, तभी तो बच्ची थी, वो सुन रही थी, अभी है गोड्डा जिला में। गोड्डा जिला के अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे शायद, भेदानंद ठाकुर जी, उन्हीं की बहन, बड़ी बहन है, नाम शायद रुक्मिणी ऐसे कुछ है। वो गुरु महाराज जी की बात सुनी थी, अब पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी वो, पर गुरु महाराज जी की बात मान करके शांति संदेश मंगाती रही और ऐसे देखती रहती थी, कुछ कुछ प्रयास करती थी। धीरे धीरे वो पढ़ने लग गई और अभी खूब बढ़िया से पढ़ती है। तो स्वाध्याय सबको करना चाहिए, संतवाणी का अध्ययन सबको करना चाहिए। यह है ना रानीगंज त्रिवेणीगंज, दो है ना? नहीं, त्रिवेणीगंज अलग है, रानीगंज अलग है। हाँ, रानीगंज जो है, एक बार हम वहाँ गए थे सत्संग करने के लिए। एक बूढ़ी माता जी मेरे पास आई, उसकी उम्र लगभग 75 से ऊपर। वो मेरे पास आई, प्रणाम करके कहती कि बाबा हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक है ना? ABCD पढ़ रही थी वो, 75 साल की उम्र। तो हमको तो थोड़ी पहले आश्चर्य भी लगा, हंसी भी आई, पर हमने कहा कि ठीक कर रहे, ज्ञान प्राप्ति की लालसा तो होनी चाहिए। वो ABCD पढ़ रही थी और कितना वो वर्ड मीनिंग हमको सुना दिया, तो किन्हीं किन्हीं को शौक हो जाता है। तो साधक को थोड़ा स्वाध्याय बहुत जरूरी। आप पढ़ेंगे ना, भागवत को पढ़िएगा, वेदव्यास जी महाराज कहते लोग ध्यान तो करते हैं, पर शास्त्र न व्यसनात् चैव ध्यान योग फलम गतम। बिना शास्त्रों का स्वाध्याय किए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए बगैर जो ध्यान में लग जाते हैं ना, ठीक है, श्रवण ज्ञान भी बहुत उत्तम है, आप सुन रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ स्वाध्याय का महत्व है। स्वाध्याय करना चाहिए। जो शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करने वाले को भीतर से तसल्ली होती है, भजन में मन लगता है। कम से कम जो गुरु महाराज का ग्रंथ है ना, सत्संग योग तो सबके घर में होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। इससे दिव्य ज्ञान होता है, मन में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, फिर भजन में बल मिलता है। ये स्वाध्याय नियम के अंतर्गत है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की खोज, भीतर में भाव रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जीवो परम पिता निज चिन्हो। जीवो मतलब क्या? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते गुरु महाराज, किसी प्राणी विशेष को नहीं कहते। हम सब शरीर से भले अलग अलग दिख रहे हैं, शरीर से कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, शरीर से अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर जो आत्मा है एक ही है। शरीर के सबके माता पिता अलग अलग है, सबका गांव घर ग्राम अलग अलग है, लेकिन आत्मा के लिए जाति हमारी आत्मा है, जीव हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। एक ही है सबका। अलख जो ईश्वर परमात्मा है वही हमारे हैं, अपने हैं, सगे हैं। वो हमारे, उनकी खोज करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम होना चाहिए हमारे भीतर। करिए राम पद पंकज नेहा, प्रेम रहना चाहिए। तो ये ईश्वर प्रणिधान, यही हो गया नियम। तो सम, दम और नियम, भगवान कहते हैं 3 बाण है। यही 3 बाण जिनके पास है, ये 3 बाण वाले से कोई नहीं जीतेगा, वो संसार से जीत करके चले जाएंगे। संत कबीर साहब कहते हैं, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो। वही सच्चा सूरवीर है जो भवसागर को जीत करके चले जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसें जग रोए। यह संसार को जीत करके जाना, हम जीत करके यहाँ से चले जा रहे हैं। तो यही 3 बाण
जिसके पास होता मन तो मरता ही है, इंद्रियों के बंधन से हम छूट जाते हैं, हमें अपना निज का दर्शन होता है। जिसको अपना दर्शन होता, मन का खोल है, जैसे दूध के खोल में घी रहता है ना, ऐसे मन के खोल में हम हैं। इसलिए राधा स्वामी साहब कहते हैं, हे मनवा तू सदा के संगी। ये मन के साथ हम रहते हैं। तो जैसे दूध के खोल से हम घी को निकाल लेते हैं, ऐसे मन के खोल से हम स्वयं को निकाल लेंगे। अब किसी व्यक्ति को पूरी खाने का मन हो, अब पूरी किससे बनती है? पूरी बनती है घी से। अब खाने का मन हमें पूरी, तो हम सोचे कि चलो हमें घी चाहिए ना, और घी तो दूध में है ही है, तो हम दूधे से पूरी बना लेते हैं। बना लीजिएगा पूरी, बेल के देखिए, डाल के दूध में, दूध पिट्ठी बन जाएगी, पूरी कभी नहीं बनेगी, पूरी कभी नहीं बनती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति सोचे कि मन के साथ में रह कर के हम भगवान का दर्शन कर लें, ईश्वर का दर्शन संभव है। लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया किसको कहते हैं? तो भगवान ने कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये मन जहाँ तक जाएगा ना, या मन के साथ हम जहाँ तक जाएंगे, आँख से जो कुछ भी हम देखेंगे, राम भगवान का वचन कि सब माया है, माया है वो। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखला दिया। अर्जुन ने पूछा आप कौन है? भगवान ने कहा कालोस्मि, मैंने काल का रूप लिया है। अब वही रूप श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान ने नारद जी को दिखलाया, विराट रूप, दिव्य दृष्टि से नारद जी ने देखा। तो विष्णु भगवान ने कह दिया कि नारद, यह जो मेरा रूप तुम देख रहे हो ना, यह भी मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, यह भी मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तो जैसे दूध के साथ हम पूरी कभी नहीं खा सकते हैं, ऐसे ही मन आदि इंद्रियों के संग में रह कर के ईश्वर का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जैसे दूध को मथ करके हम घृत को बाहर कर लेते हैं, ऐसे ही ध्यान करके जब हम अपने मन आदि इंद्रियों के साथ से चेतन को अलग कर लेंगे, तो पहले अपना दर्शन होगा। जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो रूह के नैना, अचुन चगुन वजुद न मानो ते शुभा नमूना, है ना। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, यदि हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। तो जो खुद का पता लगा लेता है, उसी को खुदा का पता चलता है। अपना पता लगाए बिना ईश्वर का पता नहीं चलेगा। अपना पता लगाने के लिए यही सब भगवान ने विभीषण जी को बस बोल चाल में, इशारे में, उपदेश में, रहन चलन मुस्कान ज्ञान की सुगंध लगावे। एक बार सहजोबाई ने अपने गुरु को प्रणाम किया, चरणदास जी महाराज को। तो प्रणाम करने के बाद तो आशीर्वाद न देना चाहिए, लेकिन जैसे सहजोबाई ने प्रणाम किया चरणदास जी महाराज को, तो चरणदास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा लगेगा आपको? अब मेरे पास कोई जाए वहाँ, अब प्रणाम करे तो हम आँख बंद कर ले, अगर कैसा घमंडी है, हम प्रणाम करें तो आँख बंद कर लिए। तो समझने वाले भी तो होना चाहिए, इशारा भी तो समझने वाले होने चाहिए ना। जैसे सहजोबाई ने चरणदास जी को प्रणाम किया, तो देखिए सहजोबाई ने लिख दिया, सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नयन, आँख बंद कर लिए। तो सहजोबाई ने ये नहीं कहा कि हमसे नाराज हो गए। साधारण है सहजोबाई, ये सब साधना करके बैठी है वो। भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाठ उघारा, अब पिवन लगे सुधार से जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, अब भवर गुफा में दृढ़ होए बैठियो, देखियो अधिक उजारा। वो सहजोबाई है, एबिलिटी है, एक योग्यता पात्रता है उनमें। वो कहती है, सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नयन,
अब फिर मौसो यो कहियो, समझ ले हो यह सैन। सैन मतलब इशारा। महापुरुष इशारा में ही बहुत कुछ कह देते हैं। तो वहाँ तो प्रसंग चला था, विभीषण ने पूछा था कि भगवान इसको कैसे मारिएगा। कही विधि जितब वीर बलवाना, नाथ नहीं रथ नहीं तन पद त्राना। ये वीर बलवान शत्रु आपका है, वह हर तरह के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, रथ है उसके पास, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे उससे। बस इसी बात के बाद में भगवान ने तिल का तार बना करके पूरा अध्यात्म ज्ञान, पूरी साधना की पद्धति को समझा दी।